Welcome, guys. This is our इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सीरीज। इस सीरीज का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम को पढ़ा, उसके साथ कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिखा जो कि लॉ को एक्सप्लेन करता है। फाई दैट इज़ नथिंग बट द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर थे। ऐसे हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस देखे। जो पहला वाला एप्लीकेशन देखा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, जो कि एप्लीकेशंस में पहले नंबर पे आता है। इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी जो कि E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर थी। ये वाला इक्वेशंस देखा। उसके बाद हम लोगों ने 2 केसेस देखे जो कि पॉइंट P को लेकर थे। अगर पॉइंट P मानो वो सरफेस के ऊपर लाइज होता है तब E का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, और जब P ये इनसाइड में होता है स्फेयर के तब E का वैल्यू निकल के आता है ज़ीरो। ये 2 एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे। फिर जो सेकंड वाला एप्लीकेशंस था वो एप्लीकेशन था एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट वायर को लेके, जो कि इस डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था जो कि इस पॉइंट की थी, P पॉइंट की, जहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया था। और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी जिसकी वैल्यू आई थी E बराबर लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2πr एप्सिलॉन ज़ीरो। लैम्बडा ये जो है ये था चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2πr ये था P का डिस्टेंस जो कि वायर से था। मानो कि वायर और जो हम लोगों ने पॉइंट P कंसीडर किया था उसका डिस्टेंस था R, और ये एप्सिलॉन ज़ीरो। इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉजिटिव बात सीखी, एक अच्छी बात सीखी जो कि हम लोगों को MCQ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए बताए जाते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 2 बातें सीखी। पहली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड रहती है तो जो लैम्बडा का वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो होगा पॉजिटिव। अगर इंटेंसिटी ये इनवर्ड्स होगी, इंटेंसिटी अगर इनवर्ड्स होगी तो इस E का वैल्यू होगा निगेटिव। इस E का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ये 2 बातें हम लोगों ने इसके अंदर सीखी। ये था हमारा दूसरा वाला एप्लीकेशन गॉस लॉ का। और चलिए आज हम लोग इसका थर्ड वन एप्लीकेशन समझते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट को लेकर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड प्लेन शीट ले लेते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कहते हैं। हम लोगों ने क्या किया,
एक प्लेन शीट कंसीडर की। जो प्लेन शीट कंसीडर की है वो प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हर तरफ इसका जो चार्ज है ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर तरफ हर पॉइंट पे इसके सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्मली चार्ज। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी सिग्मा, ये वाली। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट को परपेंडिकुलर होगी। व्हाट आई से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज प्लेन शीट को परपेंडिकुलर होगी। और जो डायरेक्शन होगा इस चार्ज डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, नॉट ए चार्ज डेंसिटी, सॉरी फॉर दैट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। और हम लोगों ने अभी देखा अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होता है तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा। और अब हमने जब रिवाइज किया, इसको रिवाइज करने के बाद भी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा जो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है इसको, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है। दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। और हम लोगों ने क्या किया कि एक पॉइंट P कंसीडर किया। हम लोगों ने कंसीडर किया। जो P पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया वो इस प्लेन शीट से R इतने डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R। और E क्या है? E ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P की। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को यही E को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ये पॉइंट P की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मानो ये जो पॉइंट P है इसके सराउंडिंग हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया जो कि ds है। किसको कंसीडर किया? गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। इस गॉसियन सरफेस को अगर आप देखोगे गौर से तो इट इज़ वन काइंड ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है? एक प्रकार का सिलेंडर है। और इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A। कितना है? A है। और उसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये वाला R, तो ये वाला भी R, तो ये लेंथ क्या हो गया? 2R लेंथ हो गया। उस सिलेंडर का जो लेंथ है वो लेंथ हो गया 2R, इतना हो गया। और ये तो हम लोगों ने देखा कि इसके जो एक्सिस है, दो एक्सिस तो कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर है? इस प्लेन शीट को परपेंडिकुलर है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब क्या करते हैं? अब ये जो प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट की जो मिडल लेंथ है, मतलब ये वाले सिलेंडर्स की, इस सिलेंडर्स को कितने एंड्स है? वी हैव सी क्लियरली, इसको दो एंड्स है, एक ये वाला एंड, ये वाला एंड। और इसके जो दो एंड कैप्स है, एक एंड कैप के ऊपर P है, दूसरी एंड कैप के ऊपर P डैश। एक एंड कैप के ऊपर P है और दूसरा एंड कैप कहाँ पे है? P डैश के ऊपर है। और ये दोनों भी इक्वी डिस्टेंस पे है। मानो कि ये और ये डिस्टेंस R है, तो और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? R होगा। मतलब सीधा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जो राइट एंगल्स है दोनों कैप्स के, ये अवे फ्रॉम द प्लेन्स है। ये अवे फ्रॉम द
प्लेन्स है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वाले P पॉइंट का और ये वाले P डैश पॉइंट का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा है? दोनों का सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोगों को इसके अंदर क्या देखना है? फ्लक्स को देखना है। इसको देखना है फ्लक्स को। जो टोटल फ्लक्स है उसको देखना है, तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो क्लोज्ड सरफेसेस है, ये जो कर्व सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस मतलब ये जो कर्व जो सरफेस है, इस कर्व सरफेस को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है 0। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज 0 as the electric field and it is tangential to that surface। उस सरफेस को वो कैसा है? टेंजेंशियल है। तो इसके अंदर क्या होगा? जो थीटा होगा वो 0 होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये सिंपली है। अब हम लोगों के पास फ्लक्स है, तो फ्लक्स ये वाले पॉइंट का भी फ्लक्स है, ये वाले पॉइंट का भी फ्लक्स है। अगर हम लोगों को टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स P पॉइंट का और प्लस और मतलब यानी कि ऐड कर दो, P डैश का फ्लक्स को ऐड कर दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे, ओके, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है ये क्या है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप ई डी एस। एक्चुअल में ये क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा होता है। और ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को हम लोगों ने क्या किया था? जो हमारा थीटा था ये थीटा 0 था, तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? डायरेक्टली ये वाले इक्वेशंस के अंदर हम लोगों ने कॉस थीटा नहीं लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया? ये फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप ई डी एस पी प्लस, सेम इसको भी लिख लो, सॉरी इसको भी ऐसा लिख लो, डी एस पी डैश। और हम लोगों को पता है ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप डी एस, ये होता है एरिया। तो ये क्या हो गया? ई ए प्लस ई ए, क्योंकि P और P डैश क्या है? दोनों ही सेम है, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है बच्चों? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2EA। ये क्या हो जाएगा? 2EA। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया आपका फाई इज इक्वल टू, आ गया आपका फाई इज इक्वल टू ट्वाइस EA। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। जो हम लोगों ने सरफेस कंसिडर किया है उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी होती है। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम लोग इस एरिया को LHS में ले जाएंगे तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोगों के पास एक इक्वेशन है जो कि फ्लक्स को डिफाइन करता है उसके लॉ के हिसाब से, कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है। चार्ज की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू है सिग्मा ए। तो हम लोगों ने इसके जगहों पे, इस चार्ज की जगहों पे हम लोगों ने क्या किया? सिग्मा ए को लिख दिया। किसको लिख दिया? सिग्मा ए को, और वो हो गया एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्लियरली देखिए। ये देखिए इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशंस के अंदर आप लोगों को एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी कि इक्वेशन 1 का जो LHS है और इक्वेशन 2 का जो LHS है, दीज टू LHS ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम। दोनों ही इक्वेशंस के अंदर के जो LHS है वो LHS कैसे है? सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके RHS को सेम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट लिख सकते हैं।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब आरएचएस और एलएचएस में एक चीज़ कॉमन है जो कि ए है, दोनों साइड एरिया है, दोनों साइड के एरिया को कैंसिल कर दो। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? हम लोगों के पास बचेगा ट्वाइस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ये बचेगा। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो 2 है हम 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो। ये बार बार क्यों आ रहा है? ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो, और ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है इस चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट को। अब इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बुक्स के अंदर। जो एग्जाम्पल दिया गया है, प्रॉब्लम जो दिया गया है वो है कि अगर ऐसा है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, जस्ट मोमेंट, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ लार्ज फ्लैट शीट, एक लार्ज फ्लैट शीट है, एक ऐसी एक लार्ज फ्लैट शीट है, इसको थोड़ा सा 3D लुक देने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक ऐसी एक शीट है, ठीक है, इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो कितनी है? 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इतना दी गई हुई है। और क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? ई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। क्या दिया गया है? सिग्मा दिया गया है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? ई को फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम लोगों के पास है जो कि हम लोगों ने अभी अभी लिया हुआ है, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो। सिग्मा कितना है? सिग्मा है 3 इंटू 10⁻⁻6 ट्वाइस इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2 1 2 2 1 2 रिमाइंडर 1 2 5 10, that is 1.5, am I right? Yeah, 1.5 into 10⁻⁻6 into 10⁻+12 डिवाइडेड बाई 8.85। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻6। इसको फाइंड आउट करो, इसको लिखो और इसका यूनिट भी मुझे बताओ क्या है। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने इजीली सॉल्व किया है। बुक के अंदर भी सॉल्व किया करके दिया गया है, पर हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसको इजीली सॉल्व करके बता दिया है। सिर्फ कैलकुलेशंस आपके ऊपर छोड़ी है। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस रिपीट कर लेते हैं। क्या था कि हम लोगों के पास 2 पॉइंट है, जस्ट लुक फ्रॉम द डायग्राम। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट P डैश है। ये दोनों भी जो ये हमारी प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट्स के इक्वी डिस्टेंस पे है। ये R है, ये भी R है, मतलब प्लेन शीट से दोनों साइड का डिस्टेंस कितना है? सेम है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा बच्चों? सेम ही होगा। मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये किस पे है? इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है फ्लक्स। अब फ्लक्स तो फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को 2 पॉइंट का फ्लक्स लेना पड़ेगा। एक पॉइंट P का लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट P डैश का लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या किया? एक पॉइंट P का लिया, दूसरा पॉइंट P डैश का ले लिया।
अब इसके अंदर अगर आप बोलोगे सर नहीं नहीं ये इक्वेशन तो गलत है, इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, हाँ हमें पता है इक्वेशन ई डी एस कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है कि जो कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है वो इट इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स थीटा ज़ीरो है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 कंसिडर करके ये इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया। तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप का जो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस डी एस वो होता है एरिया। हम लोगों ने एरिया यहाँ पे लिख दिया। ये और ये दोनों सेम है तो ई ए प्लस ई ए हो गया, ये हो गया ट्वाइस ई ए। तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का वैल्यू कितना आया हमारे पास निकल के, ट्वाइस ई ए इतना वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन कितनी होती है, वो एरिया होती है। और इस चार्ज को हम लोगों को निकालना है, इसलिए हम लोगों ने एरिया को इधर ले गए। तो ये जो चार्ज है, सॉरी ये चार्ज इक्वल टू डेंसिटी का जो फंक्शन है उस वो और एरिया, दैट मीन्स सिग्मा इनटू एरिया। तो हम लोगों के पास बेसिक इक्वेशन है फ्लक्स को लेकर, क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। क्यू का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो गया, ये फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप केयरफुली देखते हो तो एल एच एस दोनों का सेम है, दैट मीन्स ऑब्वियसली आर एच एस कैसा कर सकते हैं हम लोग, इक्वेट कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके आर एच एस को कंपेयर कर लिया। आर एच एस को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को पता चला कि दोनों साइड में एरिया कॉमन है, तो एरिया को हम लोगों ने एक दूसरे से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या, ट्वाइस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। इस 2 को हम लोगों ने इधर लेकर आ गए, तो वो हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो। और इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया, जो कि इस प्लेन शीट के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसका वैल्यू एक्सप्लेन करती है। तो गाइज़ ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ का लास्ट पॉइंट। कल के लेक्चर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन वो हमने एक्सप्लेन किया था काइनेमेटिक्स को लेकर, और आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इलेक्ट्रिक के अंदर उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और काइनेमेटिक्स के अंदर उसके भी सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। कहीं ना कहीं तो लास्ट में एक हो जाएंगे, वो बात की बात अलग है, लेकिन अभी हम लोग कल के लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर्स मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय।